को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुजफ्फरपुर में थे। बिहार की परिवर्तन रैली थी, जहां मोदी को 5 साल पुरानी बातें याद आ गईं कि कैसे उन्हें नीतीश कुमार ने एनडीए के भोज में शामिल नहीं होने दिया। इसी रैली में नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी भी हुई और फिर बस पूरी बिहार की राजनीति के धुरंधर अब यह बताने में जुट गए हैं कि किसका डीएनए अच्छा है और किसका डीएनए में खोट है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, जिसे तूल देने में न तो बीजेपी पीछे है और न ही महागठबंधन के नेता। अब यह सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या बिहार में अब की बार मोदी और नीतीश के बीच निजी लड़ाई होगी? आखिर बिहार में विकास के बजाय डीएनए पर राजनीति क्यों हो रही है? तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। प्रधानमंत्री ने ये कह करके अपमानित किया। हम कितना भेद खोले। नीतीश जी को कोई गलत थोड़ी ही कहा था। बिहार में अब की बार चुनावी राजनीति का नया शब्द है डीएनए। मेडिकल साइंस में डीएनए के जरिए किसी इंसान की जैविक पहचान का पता लगाया जाता है, लेकिन बिहार में इसका इस्तेमाल कद्दावर नेताओं की नीयत जांचने के लिए किया जा रहा है। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। डीएनए के जरिए सियासी हमले की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान से की। वो बिहार की जनता को याद दिला रहे थे कि कैसे साल 2010 में नीतीश कुमार ने उन्हें एनडीए की दावत से दूर रखा। इसका जवाब देने में नीतीश कुमार ने बिल्कुल देरी नहीं की। ये जो यहाँ भोज कैंसिल हुआ था, हम कितना भेद खोले। ये भोज कैंसिल होने में तो बीजेपी के ही लोग थे। मोदी की रैली से पहले ही तय हो चुका था कि बिहार में अब की बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच आर पार की जंग होगी। लेकिन इस जंग का आगाज ऐसा हुआ कि सवाल उठने लगे कि कहीं बिहार में अब की बार मोदी और नीतीश के बीच निजी जंग तो नहीं होने जा रही। मोदी के डीएनए वाले बयान के निशाने पर नीतीश कुमार थे, जिसे आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने पूरे बिहार की बेइज्जती बताना शुरू कर दिया। ये नीतीश कुमार के डीएनए की बात कह के ये पूरे बिहार के लोगों के खून को उस आदमी ने, प्रधानमंत्री ने ये कह करके अपमानित किया। इसको बड़ी गंभीरता से बिहार की जनता ने, मीडिया ने भी, हम लोगों ने भी लिया है। इस तरह की बात बोलना सिर्फ नीतीश जी का ही अपमान नहीं है, वो बिहार का ही डीएनए है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप उसके डीएनए को खराब बता रहे हैं तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और अशोभनीय बातें नहीं की हो सकती है। मोदी पर सियासी वार हुए तो पलटवार करने के लिए बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह आगे आए और उन्होंने डीएनए पर छिड़ी बहस ही आगे बढ़ा दी। नीतीश जी को कोई गलत थोड़ी ही कहा था। बिहार का डीएनए ये थोड़ी ही है कि अतिथि को बुला करके उसके आगे से थाली खींच लिया जाए। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अगस्त महीने में बिहार में 3 बड़ी रैलियां कर सकते हैं। उनकी पहली रैली के बाद से बिहार में जो सियासी माहौल है उसे देखकर अब ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या आने वाले दिनों में बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच निजी लड़ाई और तीखी होती जाएगी। आखिर क्यों बिहार के विकास के बजाय नेताओं के डीएनए पर राजनीतिक बहस छेड़ी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए बड़ी बहस में चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब मौजूद हैं। नदीम जावेद हमारे साथ होंगे कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन, जेडीयू से स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे, शक्ति यादव हमारे साथ आरजेडी से स्पोक्स पर्सन और एके वाजपेयी यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, एलजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बड़ी बहस में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपसे
क्या बिहार में इस बार कोई मुद्दा नहीं था जो आपको डीएनए तक उतरना पड़ा, और कांग्रेस कह रही है कि यह बेहद शर्मनाक बयान है, तो इतनी शर्मनाक स्थिति में आपको क्यों जाना पड़ा? हमारा पूरा जो इस चुनाव का फोकस है अनुराग जी, ये तो विकास पर है। और जो हमारे साथी रहे कई साल तक, जो हमें लोकसभा चुनावों के ठीक पहले हमें जिस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया था, वो वैसे आसानी से भूलने वाला विषय नहीं है। फिर भी हमारी पार्टी ने इसको कोई मुद्दा कई महीनों से नहीं बनाया, पर जिस प्रकार ठीक उसी तरीके से जीतन राम मांझी जी को, एक महादलित नेता को सत्ता से बाहर किया जाता है, उनको अवमानित किया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठता है कि इनकी पॉलिटिकल डीएनए में कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक अहंकार का भाव है, जिसको लेकर वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी की इंपॉर्टेंस को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और सबको नीचा दिखाने की एक प्रवर्तन है उनमें। वो कहना कहीं अनुचित नहीं है। ये पॉलिटिकल डीएनए नीतीश कुमार जी पर यह व्याख्या थी, इसमें कहीं छुपी छुपी बात नहीं है। और इसको लेकर किसी प्रकार कोई समझता है हम राजनीति कर सकते हैं, तो बेशक करें। इसमें बिहार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं थी, केवल और यही तो मैं पूछ रहा हूं, अगर बिहार को लेकर टिप्पणी नहीं थी तो आप निजी हमले पर क्यों उतर आए नरसिम्हा राव साहब? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव जो है व्यक्ति विशेष पर फोकस भी किया जाता है। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, विकास है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाना है, उस रास्ते पे फिर जाने से रोकना है और तेजी से आगे बढ़ाना है विकास की मापदंड पर। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की आप बयान सुनेंगे, उनका जो पटना का जो रैली था वो पूरा विकास पर ही आधारित था। जिस प्रकार लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए बिहार को अगले 5 साल के लिए दिया गया, और जिस प्रकार की एक स्पेशल असिस्टेंस की जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात किया है, उसमें साफ है हमारा फोकस बिहार को तेजी से आगे बढ़ाने का। जिस प्रकार की रुकावट आई पिछले 1.5 साल में, ठीक है नरसिम्हा राव साहब, जब हमारे हाथ छोड़ा नीतीश कुमार जी ने, उसके बाद जिस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, उसको लेकर हम इसको मुद्दा बनाएंगे चुनाव में। ठीक है। राजीव रंजन, साफ तौर पर जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि विकास उनका एजेंडा है बिहार चुनाव को लेकर के, लेकिन डीएनए वाले बयान पर वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी व्यक्तिगत हमले करने पड़ते हैं राजनीति में। देश की राजनीति का सबसे शर्मनाक दौर है। प्रधानमंत्री पद पर आसीन कोई राजनेता, संसदीय इतिहास में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी, जब इस तरीके के निजी हमले करता हो, राज्य पर हमले करता हो और राज्य की अस्मिता और स्वाभिमान पर प्रहार करता हो। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, और पढ़े लिखे नेता हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। ये पॉलिटिकल डीएनए क्या होता है, इस पर किसी मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत है कि क्या ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी में पॉलिटिकल डीएनए वर्ड है। मुझे लगता है कि देश को बरगलाने के लिए इस तरह के शब्दों के चयन के बजाय जो सीधा तरीका है प्रचार का, वो देख रही है देश की जनता की जैसे स्फूर्तिदायक और जोश बढ़ाने वाली दवाओं का जो प्रचार करने का जो तरीका होता है, आज उस तरीके के प्रचार की शैली में प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं। ये सबसे हास्यास्पद और दुखद दौर है देश के लिए, जहां मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए आप ऐसे सतही और ओछे तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने बिहार के लिए पॉलिटिकल डीएनए का इस्तेमाल नहीं किया, नीतीश कुमार जी के लिए किया, थाली छीन ली गई। बिहार की जनता को जानने का हक है कि 14 महीने में तो विकास की एबीसीडी आपने नहीं लिखी, और आज एकाएक आप 5-5.5 लाख करोड़ क्यों झूठ बोलते हैं? एक पैसा देने नहीं जा रहे हैं। बिहार का वाजिब हक जो मिलना चाहिए था, 14 फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स ने वो भी कम कर दिया।
सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की राशि घट गई। और आज जो परिस्थिति है, जिस तरह से कोई व्यक्ति, अगर कोई शासक 5 वर्षों के लिए जनादेश मिले और विजन 2050 हास्यास्पद है, 2015 में है और देश के 35 वर्षों के लिए आप विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। पहले जो 14 महीने मिले उसका हिसाब दीजिए, आपकी 1/3 कार्यकाल का समय पूरा हो गया और न देश को आपने कुछ दिया न बिहार को दिया, उल्टे बिहार को आपने ठगा है। और आने वाले चुनाव में ये लड़ाई अगर नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार है तो एक तरफ झूठ फरेब बेईमानी है और दूसरी तरफ ठोस उपलब्धियां हैं। न कानून व्यवस्था के सवाल पर इनके तर्क को कोई स्वीकार करेगा, न विकास के सवाल पर बिहार की उपलब्धियों को कोई झुठला पाएगा। इसलिए ये हताशा है। ठीक है। और दिल्ली के चुनाव की पुनरावृत्ति होगी बिहार में, इनका सुपड़ा साफ होगा और बिहार से जो इनकी पतन गाथा शुरू होगी, इन्हें सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। जीवी नरसिम्हा राव साहब, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए राजीव रंजन जी की बातों का, फिर मैं और मेहमानों पे जाऊं। अनुराग जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके व्यवहार और उनकी कार्यशीलता पर, उनकी जो वर्किंग स्टाइल पर टिप्पणी किया है और पूरा बिहार उसको जानता है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है तो ये कोई छुपी छुपी बात नहीं है। तो जिस प्रकार हमारे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा, वो एक मीटिंग हो रही थी बिहार में, पटना में, ठीक कुछ महीने पहले विधानसभा चुनावों के, जिस प्रकार का बर्ताव था, जिस प्रकार एक बहुत ही इंसल्टिंग वे में जो पूरा डिनर को रद्द कर दिया गया, जिस प्रकार महादलित मुख्यमंत्री को एक तरह से घसीटकर पद से उनको हटा दिया गया, ये मुद्दा तो बनेगा। ये राजनीति में इसमें कोई पर्सनल अटैक नहीं है, इसको आप पर्सनल अटैक नहीं कह सकते हैं। हम उनके परिवार के बारे में, उनकी निजी लाइफ के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहते, सिर्फ उनके राजनीतिक इतिहास पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपके नेताओं के 150 बयान है, क्या मैं उन बयानों को पढ़ दूं? मैं उन बयानों को पढ़ दूं जो आपके नेताओं ने जीतन राम मांझी के कार्यकाल के दौरान दिए थे? देखिए, क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? बिहार की जनता को ठगने की कोशिश मत कीजिए। राजीव रंजन जी, बिहार को आपके नेता नीतीश कुमार जी ने जो लालू प्रसाद जी के बारे में जो कहा, मैं वो कहकर किया था। बिहार को गाली देने के बजाय प्रधानमंत्री जी की कभी जाति बताते हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ साथ देश के कई मुख्यमंत्रियों की जातियां बताते हैं। आपको हुआ क्या है? विकास की जगह जात पात, डीएनए, क्या नाटक कर रहे हैं? ठीक है। देश की जनता सामाजिक सौहार्द पर एक गरीब परिवार से प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है राजीव रंजन जी और नरसिम्हा राव साहब, मैं आऊंगा आपके पास, और आपके मैं आऊंगा आपके पास। इतने शक्ति यादव जी को डिबेट में लाना चाहूंगा मैं। ठीक है, बयानों की वकालत। ठीक है राजीव रंजन जी। अच्छा ठीक है नरसिम्हा राव साहब, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, और भी मेहमान है उनसे बात करते, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैंने पहले ही कहा था संक्षिप्त में जवाब दीजिए। शक्ति यादव जी, नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत हमला किया है, साफ तौर पर नरसिम्हा राव साहब का कहना है। आपने इस व्यक्तिगत हमले को बिहार की जनता से क्यों जोड़ दिया, पूरे बिहार से क्यों जोड़ दिया कि ये पूरे बिहार के लिए अपमान की बात है? अनुराग जी, मैं आता हूं नरसिम्हा राव साहब। एक सेंटेंस में बोलना चाहूंगा, बात आपको समझनी होगी। आपके पैनल में पहले तो आप शांत कराइए आदरणीय नरसिम्हा जी को। नरसिम्हा राव जी, हमारे लौटेंगे आपके पास। तरफ से 4 प्रवक्ता है। अनुराग जी, शक्ति जी बोलिए। अनुराग जी ऐसा है, पहले नरसिम्हा राव जी पहले शांत हो जाए। झेल लीजिए, कभी कभी मौका मिले उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाइए। झूठे दलील गढ़ने से देश को बरगला नहीं सकते। ठीक है राजीव जी, डिबेट अगर सार्थक शक्ति यादव जी बोलिए। अनुराग जी अगर डिबेट को अगर सार्थक कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इनको धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा जी। देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी बिहार आए और जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किए, यह कोई प्रखंड स्तर का राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर यह गरिमागिरी है, पद की गरिमागिरी है
किसी भी व्यक्ति जो बैठा है मुख्यमंत्री के पद पर, उसके डीएनए को अगर आप चुनौती देते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता के खून में कहीं न कहीं आग लगेगी। और उनके पार्टी के नेता जिस तरह से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मुझे उस समय ज्यादा लगा कि एक महादलित को आपने अपमानित करने का काम, क्या आरोप नीतीश जी पर आया। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बार ने यह सुशील कुमार मोदी जी ने और नंद किशोर यादव जी ने कहा कि महादलित से महापाप का हिसाब लिया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या इसका कोई जवाब है? आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जो इनके बिहार में नेता हैं, उन्होंने कहा कि जितना राम मांझी ने बिहार का अपमान किया, बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके नेता को तो एक शक्ति यादव जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। एक एक सवाल पर आप सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा। बिहार की जनता आपको सुपड़ा साफ करेगी। ठीक है, दल के नेता चाहे पदासीन किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, किसी राज्य का अपमान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको छोड़ने का काम नहीं करेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। 14 महीना में आपने क्या किया बिहार के लोगों को? शिक्षा के क्षेत्र में आपने कटौती कर दी, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कटौती कर दी, आप मनरेगा में कटौती कर दी, ग्रामीण सड़क योजना में कटौती कर दी। क्या दिया आपने बिहार को 14 महीना में? काला धन की बात किया, युवाओं के रोजगार का सवाल किया आपने, जब कहा कहां गए वादे? इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि युवा युवती करे पुकार, कहां गया मेरा रोजगार? सवाल तो पूछेंगे, चाहे वो हम हो या आप हो। निश्चित तौर पर जो वादा अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिहार में कहा, तो निश्चित तौर पर आपसे सवाल के जवाब आपको देने होंगे। और बिहार की जनता आपको दोबारा, एक कहावत है बिहार में कि जो है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो आपके घोषणा का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। और बिहार के आवाम आपको बिहार से निश्चित तौर पर घर वापसी करेगी। इसलिए ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने कह दिया कि क्या गलत कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने? यह गलत परंपरा है। किसी पदासीन व्यक्ति जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति को ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए। बहुत आहत हुआ देश के लोगों को कि एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति, जिसको लोग सम्मान है, इज्जत है, वो व्यक्ति इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करे, गरिमा गिरती है, तार तार होती है। यह स्वीकार करना होगा नरसिंह राव जी। ठीक है, एक वाजपेयी साहब, जनता दल क्या? और ठीक है, शक्ति यादव जी लौटूंगा मैं आपके पास। के बाद जो बिहार की राजनीति ने करवट ली है, उससे बौखलाए लोग इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपका सुपड़ा साफ है, ज्यादा इसमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए.के. वाजपेयी जी, क्या आपको वाकई लगता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का मान रखते हुए प्रधानमंत्री को कम से कम इस तरीके का व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए था? देखिए, बतौर प्रधानमंत्री जो है मोदी साहब ने पहला फंक्शन किया वो पटना के उसमें सभागार में, उसके बाद दूसरा फंक्शन किया, न मर्यादा उन्होंने लांघी और उन्होंने बिल्कुल नीतीश की हाँ में हाँ मिलाई। जो तथ्य सच थे उसको सच माना, जो तथ्य झूठे थे उसको झूठा कहा। लेकिन जो रैली मुजफ्फरपुर में हुई उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बतौर बोल रहे थे और वो कोई सरकारी फंक्शन नहीं था। राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी वहां पे घटक दल मौजूद थे, सबने अपनी अपनी बात रखी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी वो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। और नीतीश जी का डीएनए, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। डीएनए आप टेस्ट करिए, जब वो पहली बार लालू जी की पार्टी डीएनए का किसी से राजनीति से क्या मतलब है? किसी के डीएनए का अलग अलग संदर्भ है। एक डीएनए का संदर्भ ये नहीं कि आप पैदाइशी उसकी बायोलॉजिकल उसकी में ले जाएंगे। हमने तो यही सोचा कि जैविक पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाता है। पॉलिटिकल डीएनए की बात हो रही है, कहां से आ गया? क्या ये प्रधानमंत्री ने खुद बनाया पॉलिटिकल डीएनए? ये राजनीतिक टर्म है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये उनके व्यवहार कुशल जो नीतीश कुमार का है या नीतीश कुमार के 20 साल का इतिहास है। जब पहली बार लालू जी को छोड़ के उनके पेट में छुरा घोंप के बीच में भागे थे, उसके बाद उन्होंने जार साहब को छुरा घोंपा,
उसके बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाई और किस मुद्दे पर छोड़ के भागे थे। विकास की बातें ये लोग कर रहे हैं। विकास कितना बिहार में हुआ है? कौन से स्कूल में वहां पे टीचर अवेलेबल है? अभी आप 8.2% टीचर अवेलेबल है वहां पर। कौन से लेक्चरर अवेलेबल है वहां के? अब जब चुनाव आ गया, राजीव जी सुन लीजिए, राजीव जी सुन लीजिए, राजीव जी बिहार का उन्होंने अपमान किया है। नहीं, एक वाजपेयी साहब ने सबकी बात बड़े धैर्य के साथ सुनी है। बात सुनेंगे तो जवाब दीजिए ना। अपमान कहने से अपमान नहीं हो जाएगा। और बदमाशी भी शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी जी यहाँ इशू जो बनने वाला है, मुद्दा वो बनने वाला है विकास का, और विकास पे आपको बिहार की जनता को जवाब देना होगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि 14 महीने का आप हमको हिसाब दीजिए। तो प्रधानमंत्री भी विकास की बात कर लेते वाजपेयी साहब, डीएनए पर जाने की क्या जरूरत है? देखिए, उसमें से संदर्भ को उठा के नहीं देखेंगे और वो संदर्भ कोई गलत नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में उन्होंने जो उनका वास्तविक चरित्र है उसके बारे में अपनी शब्दावली रखी है और वो प्रूव है ऑन रिकॉर्ड। ठीक है कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। ठीक है, इतना इतराने की जरूरत नहीं है। ठीक बहुत है। बड़ा उन्होंने कोई बात कह दी। ठीक है, नदीम जावेद साहब, अगर प्रधानमंत्री बिहार में जाकर के वहां के मुख्यमंत्री पर निजी हमला करते हैं तो क्या इसे ये माना जाए कि बिहार का इलेक्शन नीतीश वर्सेस मोदी होने वाला है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि अगर वो अपने राजनीतिक जिनसे उनके रिश्ते ठीक नहीं है या विचारधारा के स्तर पर जो लोग उनके साथ सहमत नहीं है या अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, वो अगर अपनी पार्टी की पॉलिटिकल मीटिंग में भी चर्चा करें तो कम से कम शब्दों के चयन में ठीक ढंग से बात करें। इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री ही अगर शब्दों के चयन ठीक से नहीं करेंगे, वो राज्य के मुख्यमंत्री पर इस प्रकार का हमला करेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और भारत के इतिहास में देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी शीर्ष नेता ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर डीएनए जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा। दूसरी बात कहूं, अभी हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं नरसिम्हा राव जी, वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक डीएनए की उन्होंने बात की थी। स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। इसका मतलब यह है कि भाषा के स्तर पर, राजनीतिक चरित्र के स्तर पर, राजनीतिक चिंतन और दर्शन के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है वो चुनाव में उनकी भाषा की शक्ल में भी दिखाई देती है। गुजरात से लेकर देश के कोने कोने में जहां जहां चुनाव हुए हैं, समय समय पर नरेंद्र मोदी जी जब गए हैं बतौर मुख्यमंत्री तो जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने पहले उपयोग किया है उसी प्रकार से वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार कर रहे हैं। एक अंतिम बात और कर दूं, अभी कोई मित्र नीतीश कुमार जी की चर्चा कर रहे थे और जॉर्ज फर्नांडिस साहब का और दूसरे लोगों की मित्रों की चर्चा कर रहे थे। केवल एक बात जोड़ता हूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये बताए कि आडवाणी जी के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या किया, उन्होंने यशवंत सिन्हा के साथ क्या किया। आप गिरिराज, अरे उनकी पार्टी में अब क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब है? ताकत देते हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को गाली बकते हैं तो आप उनको भारत सरकार में मंत्री बनाते हैं। मैं समझता हूं अपनी पार्टी में किसी के साथ क्या कर रहे हैं, इससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बहरहाल डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इन तमाम सवालों के जवाब हम जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी बहस में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे जीवीएल नरसिम्हा राव साहब का रुख करूंगा मैं और नरसिम्हा राव साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये मान लिया जाए अब कि प्रधानमंत्री मोदी भले बीजेपी कार्यकर्ता की हैसियत से, बीजेपी नेता होने की हैसियत से व्यक्तिगत हमला नीतीश कुमार पर कर रहे हैं, तो बिहार इलेक्शन मोदी वर्सेस नीतीश होने वाला है? अनुराग जी, ये ऐसे दो इंडिविजुअल्स पर नहीं होगा, बट लेकिन ये मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति और नीतीश कुमार जी की जिस प्रकार की राजनीति रही है, जिसके संदर्भ में जो टिप्पणियां किया गया, वो उसके कारण बहुत बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस एक दिन का मोदी जी का यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ, इस बात का यही गवाह है कि नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी और बाकी जो राजनीति पूरा जो बिहार की राजनीति है, 2 दिन से उन प्रधानमंत्री मोदी जी की वक्तव्य और उनकी भाषण के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मतलब एक एजेंडा सेटिंग करने में मोदी जी एक दिन के दौरा से बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुए हैं।
अंदाजा करिए, यदि बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार चुनावों के दरमियान जब बार बार विजिट करेंगे, वो पूरा एजेंडा सेटिंग में हम सक्सेसफुल रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है। ये जो व्यक्तियों की लड़ाई किसी भी सूरत में नहीं है, पर लेकिन हमारी राजनीति और हमारी जो प्राथमिकताएं वर्सेस जो नीतीश कुमार जी जिस प्रकार भटक गए हैं, जिस प्रकार वो एक गुंडा जंगल राज को उन्होंने एक अपना जंगल राज को खुद अपनाया है, गले लगाया है, उसकी जो विरोधाभास है हम इसको बिल्कुल उठाएंगे। और जिस प्रकार इन दोनों कैंपों से जो वक्तव्य आ रहे हैं, कोई कहते हैं, लालू प्रसाद जी कहते हैं मैं जहर पी के काम कर रहा हूं, और नीतीश कुमार जी कहते हैं तो मेरे सामने और मेरे साथ एक सांप है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के बीच जो इस प्रकार के तनाव है, इसको दर्शाता है। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी जो नॉन प्लेयर है बिहार में, और अभी जो जावेद कह रहे थे, वो यदि उसके पार्टी के वक्तव्यों के बारे में एक बार उस पर नजर डालते, उनको पता चलेगा किस प्रकार मोदी जी पर हमला बोला गया जब वो मुख्यमंत्री थे। कभी उनको मेंढक कहा गया, कभी सांप कहा गया, मौत की सौदागर कहा गया, नपुंसक कहा गया। ये कौन सी भाषा थी? क्या आपको ये शर्मिंदगी महसूस नहीं करती है जब किसी और के खिलाफ, किसी और के बारे में इस प्रकार टिप्पणी करते हैं? आपको अपनी पार्टी के बारे में भी थोड़ा ज्ञान लेना होगा। ठीक है, शक्ति यादव जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि चंदन और सांप वाली बात जीवीएल नरसिम्हा राव साहब ने कही, इनका एजेंडा भी है, साफ तौर पर कहा गया कि बीजेपी बाकायदा एक रणनीति तैयार कर रही है। आपको लगता है कि बीजेपी को अपने से फायदा हो ना हो, लेकिन महागठबंधन में जो इस तरीके की टूट फूट होती रहती है, चंदन और सांप जैसी लड़ाई होती रहती है, और इस तरीके के वक्तव्य सुनने को मिलते रहते हैं, इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है? अनुराग मुस्कान जी, मैं आपको एक बिंदुवार जवाब इनका पहले दे देता हूं नरसिम्हा राव जी का। इन्होंने 3 बातें कही। नीतीश कुमार जी के इतिहास के बारे में नरसिम्हा राव जी को पता नहीं है। वो सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं, जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, और लालू जी के साथ वो 94 तक वो साथ रहे हैं। उनको जानकारी शायद नहीं है, उनको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने आपने कहा कि 20 की बात आपने कह दी, तो उन्होंने कहा कि जो रही जानकारी है मुझे का करत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजन। तो अनुराग जी कि 17.5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी उनके काले साए हमारे इरादे पर नहीं पड़े, विकास पर नहीं पड़े, एजेंडे पे नहीं पड़े। उन्होंने जंगल राज की बात की नरसिम्हा राव जी ने। देश आजाद हिंदुस्तान में पहली एक घटना होगी कि किसी भी अपराध को छिपाने के लिए 47 व्यक्ति की हत्या की गई हो, वो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो सरकार न राष्ट्रीय जनता दल की है, न जनता दल यूनिटी की है, न कांग्रेस। हम उस पर चर्चा के लिए नहीं बैठे। अपराध की बात करते हैं, बड़े बड़े लगाए हुए हैं मोदी जी, आदरणीय मोदी जी लगाए हुए हैं यहाँ बैनर। तो अपराध देखना है तो अनुराग जी अपने एनसीआर का रिपोर्ट उठाइए। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य जो है बगल में झारखंड, वहां देखे 14 सालों तक शासन इन्होंने किया। और अहंकार इनको देखना है तो मोदी जी के चेहरे में साफ देखे, जितना अहंकार की बू आती है प्रधानमंत्री के चेहरे से, शायद मैं समझता हूं देश के किसी नेताओं के आता होगा। सारे अपने बड़े नेताओं को उन्होंने जिस तरह से ठंडे बक्से में डाल दिए, ये देश देख रहा है। आदरणीय नरसिम्हा राव जी, आप अपने गिरवा में झांकिए, आपके दामन कितने पवित्र हैं, पहले ये देखें। ठीक है, राजीव रंजन जी के पास में आता हूं। राजीव रंजन जी, मुजफ्फरपुर रैली को सक्सेसफुल बता रहे हैं जीवीएल नरसिम्हा राव। उनका कहना है कि बड़ा हौसला बढ़ा है इससे भारतीय जनता पार्टी का, और इतना बड़ा है कि अब मोदी साहब 3 रैली और करेंगे बिहार में। अब इस बार तो डीएनए की बात उन्होंने की है, अब अगली बार वो गालियों की शुरुआत करेंगे बिहार की जनता को। अब इसी बात का अंदेशा बाकी रह गया है। अगर एजेंडा सेटिंग डीएनए जैसे शब्दों से उन्होंने किया है, तो बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक दिवालियेपन पर अब तरस आ रहा है। देश की राजधानी में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के नसीब पर तरस खाने का काम किया था, और बदनसीबी की पटकथा वहां की जनता ने उनके किस्मत में लिख दी। बिहार के डीएनए के जरिए जो उन्होंने बिहार का अपमान किया है, मैं समझता हूं कि बिहार से बराबर देश को एक संदेश मिला है, और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के पिटने के साथ
भारतीय जनता पार्टी की पतन की पूरी पृष्ठभूमि भी बिहार में तैयार कर देगी। और बिहार में देखिए बिल्कुल तय है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है मोदी जी के लिए। एक तरफ उन्होंने बिहार के नेताओं को निकम्मा मान लिया, खुद के चेहरे को नीतीश कुमार जी के सामने लाने का काम किया। और सच ये है कि एक तरफ झूठ, बेईमानी और फरेब की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की उपलब्धियां हैं। मुकाबला बहुत जबरदस्त होगा और करारी पराजय होगी नरेंद्र मोदी जी की। उसके बाद उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में जो उनके शत्रु बैठे हुए हैं, जिनका उन्होंने जबरदस्त तरीके से दमन किया है, वो सब उनके खिलाफ खड़े होंगे। और बिहार के बाद भारतीय जनता पार्टी के बीच के अंदर जो अंतर्द्वंद है और देश के अन्य राज्यों में जो चुनाव होंगे, उन सब पर इसका परिणाम दिखेगा। ए.के. वाजपेयी साहब जी, आपको नहीं लगता कि दूल्हा बता दें भाजपा के लोग बिहार में दूल्हा कौन है? हाँ, वो मैं दूल्हे पर भी आऊंगा। शक्ति यादव जी, ए.के. वाजपेयी साहब जी, आपको नहीं लगता कि जहां महागठबंधन में सांप और चंदन की लड़ाई चल रही थी, वहां मोदी जी ने नीतीश कुमार साहब के पॉलिटिकल डीएनए की बात छेड़ करके महागठबंधन को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है? इस मुद्दे पर पूरा महागठबंधन एकजुट है? नहीं, महागठबंधन तो आप समझ लें कि ये टूटने वाला महागठबंधन है। टूट का आप तो ये इस मुद्दे पर जुड़ गए? नहीं, जुड़ेंगे नहीं ना। ये तो अभी 2 दिन का मुद्दा बना रहे हैं, जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। एक्चुअल लड़ाई इनकी शुरू होनी जब टिकट का बंटवारा आएगा। आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें आज ही लिखा है कि कांग्रेस को 40 सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस जब 40 सीटें, सुनिए बात सुनिए ना शक्ति यादव जी, बात सुनिए पहले। कांग्रेस जो है 40 सीटें पे दावेदारी करेगी, लालू यादव 110 सीटों की दावेदारी करेंगे, तो नीतीश यादव की पार्टी कितनी सीटों पे जाएगी? अभी जो सुन लीजिए, यूतम प्रारंभ जो होने वाला है इनका आपस में, सबसे धैर्य के साथ सुनते हैं सबको, उन्हें तो सुन लीजिए। वाजपेयी साहब सबको बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं, आप लोग सब बोलने लगते हैं जब वो बोलते हैं। सुन लीजिए, कॉम्बिनेशन आपका है, ये तो बिहार की जनता देख रही है। अरे आप सुनिए तो सही पहले, सुनिए वाजपेयी मेरा देखिए, ये तथ्य है, इनको समझने की कोशिश करिए कि आपका सबसे बड़ा झगड़ा होने वाला महागठबंधन का सीटों के बंटवारे पे, क्योंकि कांग्रेस 40 सीटें मांगेगी, आरजेडी 110 सीटें मांग रहा है। आरजेडी में एक से एक धुरंधर नेता पड़े हुए हैं जो कि झूठा गाड़ के बैठे हुए हैं, और वो कभी नीतीश जी बयान पूछ लीजिए। रंजन जी सुनिए तो सही ना, आप साथ साथ बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी बताइए? मैं आपको सुना, आप हमको सुने। अभी जब सबसे बड़ा झगड़ा आपका होने वाला है, क्योंकि आरजेडी में एक धुरंधर नेता बैठे हुए हैं, वो सीटों पर घूटा गाड़ देंगे। और उसके बाद जो लड़ाई सबसे बड़ी होनी है वो इस बात पे होनी है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 12 से 15 सालों में जो शासन ज्योतिषी है उसमें क्या डेवलपमेंट किया है? आप मेरी बात तो, ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट क्या किया है इस बात का जवाब दीजिए। ज्योतिष का जवाब नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट जो कल कार्ड निकाला है अपना सरकार का, वो कार्ड परस्पर विरोधी है, आपस में ही उसमें मतभेद आ रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि 10% टोटल एवरेज ग्रोथ निकली है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना दिया, ठीक है, कितने गांव में बिजली पहुंची, कितने डिस्ट्रिक्ट में बिजली पहुंची, ये सब चीजें जनता पूछ रही है वहां पे। इसका जवाब आपको देना होगा। जहां तक सड़कों का सवाल है, वो सेंटर की स्कीम से बनी है। 14 घंटे। ठीक है नदीम जावेद साहब, आपके सवाल के जवाब में नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी मोदी पर इस तरीके के व्यक्तिगत हमले हुए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि डीएनए का मतलब जैविक जांच वाले डीएनए से नहीं है, पॉलिटिकल डीएनए से है, कि आप नीतीश कुमार का जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड किन किन लोगों के साथ कैसा रहा है। तो इस व्यक्तिगत हमले में, ये व्यक्तिगत हमला आपको शर्मनाक क्यों लगता है? नहीं, शर्मनाक 2 वजहों से लगता है। तो ये कि नरसिम्हा राव जी ने जो बात कही, राजनीतिक डीएनए शब्द का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, उन्होंने शुद्ध रूप से डीएनए शब्द का प्रयोग किया था। और देश के प्रधानमंत्री अच्छे वक्ता हैं, खूब लच्छेदार भाषण देते हैं, देश में दुनिया में घूम घूम के केवल उन्होंने भाषण दिए हैं और जो वायदे किए उस पर कोई अमल नहीं किया है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने जो कुछ बोला है जानकर बोला है, और राजनीतिक स्तर पर जो भाषण में गिरावट होनी चाहिए, इससे नीचे की गिरावट होने। अरे नदीम जावेद साहब, उनकी कही हुई हर बात को आप जुमला कहते हैं, इसे भी जुमला कहकर भूल जाइए ना। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, उन्होंने जो वायदे किए थे वो हमने जुमला नहीं कहा था, उसको अमित शाह जी ने कहा था कि ये राजनीतिक जुमला है काले धन पर। कांग्रेस पार्टी ने या दूसरे हमारे मित्रों ने नहीं कहा था।
अमित शाह जी ने कहा था कि ये जुमला है काला धन, और इसीलिए जुमले की चर्चा हुई थी। दूसरी बात उन्होंने एक बार और उठाई और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भी अपशब्द कहे। मैं केवल बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर देश में किसी भी नेतृत्व पर हमला करने का प्रयास नहीं किया। अगर किसी विशेष शब्द की बात हुई है तो उसमें सच्चाई थी। गुजरात के नरसंहार की चर्चा होती है और जो मुखिया होगा उस पर आरोप लगेंगे, उसकी तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इशारा किया था। रहा सवाल बिहार का, एक ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहा हूं नदीम जावेद साहब। उसके बाद दूल्हे का जिक्र उठाया था शक्ति यादव जी ने, दूल्हे पर बात करेंगे कि बिहार में बीजेपी के पास चेहरा क्या है, क्या चेहरा नहीं है, इसी वजह से पॉलिटिकल डीएनए तक पहुंचना पड़ रहा है मोदी साहब को। एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप ये भी नहीं मान रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला नीतीश वर्सेस मोदी का है, और आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि बिहार में आपका चेहरा कौन है। अनुराग जी, हम अपने इलेक्शन स्ट्रैटेजी हमारे फायदा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हम जो स्ट्रैटेजी हमारे लिए सबसे मैक्सिमाइजेशन स्ट्रैटेजी कर सकता है, मैक्सिमाइजेशन सीट्स टैली कर सकती है, हम वो करेंगे। ये कोई कानूनी कोई ये नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपको कैंडिडेट को पहले घोषणा करना चाहिए। जिन जिन चुनावों में हमें लगता है पहले कैंडिडेट की घोषणा करने से हमें चुनावी सक्सेस ज्यादा मिल सकता है, हम उसको एक तो मोदी साहब की अगली जो 3 रैलियां होने वाली हैं उस पर बात नीतीश कुमार के पॉलिटिकल डीएनए पे होगी या विकास पर होगी? आप देखिए, ये मोदी जी अपने भाषणों में किन किन विषयों पर, किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, ये मेरे लिए कहना संभव नहीं है। बट लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का यूएसपी है कि पूरा विकास पर फोकस करना, और विकास की जो विकास के लिए जो प्लानिंग है बिहार के लिए, उसके बारे में कहना, बिल्कुल जनता को ये आश्वासन। ठीक है राजीव रंजन, मैं आपसे कमेंट देना चाहूंगा आखिर में का, और देखिए हम किस प्रकार इसका विकास करके दिखाते हैं। ठीक है, मैं राजीव रंजन आपसे ये जानना चाहूंगा आखिर में कि आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली 3 और जो प्रधानमंत्री की रैलियां हैं उसमें ये निजी हमले नीतीश कुमार साहब पर ज्यादा पड़ेंगे या फिर वाकई में विकास की लड़ाई लड़ेगी बीजेपी? देखिए, इनके निजी हमलों का बिहार की जनता पर कोई असर नहीं होगा। ये बैकफायर कर गया है। ये पूरा का पूरा दिल्ली में भी जनता ने उनको ठेंगा दिखा दिया, और बिहार में तो बाबा जी का ठुल्ला टाइप की जो लोकोक्ति है वही होने वाला है। इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग जब कोई राजनेता करता है तो निश्चित तौर पर वो हताशा झलक रही है, और बिहार में किसी किरण बेदी की तलाश वो आखिरी समय में करे, इसी में उनकी इज्जत बचेगी। दूल्हा कौन है हम बार बार इसीलिए पूछ रहे हैं कि कम से कम उनकी इज्जत बच जाए, किसी और पर गाज गिर जाए। देखिए, बिहार में विकास को लेकर के जो कुछ भी उन्होंने कहा है, 14 महीने चिंता करिए राजीव रंजन जी, अपना चिंता करिए। लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए, अपनी अपनी चिंता करने की नसीहत आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि बिहार की जनता को आप विकास से लुभा पाते हैं या फिर वाकई में अपनी पैठ बनाने के लिए निजी हमले करने पड़ते हैं, क्योंकि महागठबंधन में भी आपसी परस्पर निजी हमले चल रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने पॉलिटिकल डीएनए की बात करके एक और नए तरह के व्यक्तिगत हमले की परिपाटी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डाल दी है। अब देखना यह कि वो अपनी इस परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं या फिर वाकई में अगली बार हम उन्हें विकास के मुद्दे पर बोलते सुनेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।